ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को कोरोना संक्रमण से मरने वालों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने के दिशा निर्देश तय करने को कहा। राज्य शासन ने दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर सहित 21 जिलों के पुलिस अधीक्षक बदले। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में कल से शुरू होगा रोका छेका अभियान। और राज्य सरकार अपने शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों को लंबित वेतन वृद्धि का भुगतान करेगी। अठारह वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104 और 0781223591। साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए को कोविड के कारण जान गंवाने वालों के परिजनों को अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए दिशा निर्देश तय करने को कहा है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता में 3 न्यायाधीशों की पीठ ने एनडीएमए को यह भी निर्देश दिया कि 6 सप्ताह के अंदर अनुग्रह की राशि तय की जाए। न्यायालय ने यह आदेश कोरोना संक्रमण के शिकार हुए लोगों के परिवार के लिए 4-4 लाख रुपए अनुग्रह राशि की मांग की याचिका पर दिया है। केंद्र ने हलफनामा दाखिल कर कहा था कि राज्य सरकारें इस राशि का भुगतान वहन नहीं कर सकती और इसके लिए व्यापक उपाय किए जाने की दलील दी थी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में लगातार सुधार देखा जा रहा है। राज्य में कोरोना संक्रमण की दर घटकर 1.14% पर पहुंच गई है। कल प्रदेश में कोरोना के 383 नए मामले सामने आए। प्रदेश में अभी कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या लगभग 6000 है। इस बीच प्रदेश के विभिन्न जिलों में अनलॉक के तहत छूट दी जा रही है। जगदलपुर में कलेक्टर द्वारा पर्यटन स्थलों और मनोरंजन केंद्रों में कोविड प्रोटोकॉल के पालन के साथ प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई है। इसके तहत स्विमिंग पूल, पार्क, पर्यटन स्थल जैसे चित्रकूट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात और कुटुमसर गुफा में प्रवेश की अनुमति होगी। वहीं कोचिंग और ट्यूशन सेंटर के अलावा सिनेमा हॉल और थिएटर को भी खोलने की अनुमति दी गई है। इसी तरह राजनांदगांव जिले में भी छूट का दायरा बढ़ाया गया है। जिला प्रशासन ने अब रविवार को भी बाजार को रात 8 बजे तक खोले जाने की अनुमति दे दी है। साथ ही कोचिंग क्लासेस और ट्यूशन संचालन की भी अनुमति का आदेश जारी कर दिया गया है। राज्य सरकार ने दुर्ग, बिलासपुर और बस्तर सहित 21 जिलों के पुलिस अधीक्षकों के तबादला आदेश जारी कर दिए हैं। आज शाम जारी आदेश के अनुसार भारतीय पुलिस सेवा और राज्य पुलिस सेवा के 40 अधिकारियों की नवीन पदस्थापना की गई है। इनमें दीपक कुमार को बिलासपुर, जितेंद्र सिंह को बस्तर, प्रशांत कुमार अग्रवाल को दुर्ग और सुश्री पारुल माथुर को गरियाबंद जिले के पुलिस अधीक्षक का दायित्व सौंपा गया है। वहीं अमित तुकाराम कांबले को सरगुजा, अभिषेक मीणा को रायगढ़, सदानंद कुमार को बालोद, अरविंद कुजूर को बेमेतरा, संतोष कुमार को कोरिया, मोहित गर्ग को कवर्धा और भोजराम पटेल को कोरबा जिले का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। साथ ही शलभ कुमार को कांकेर, भावना गुप्ता को सूरजपुर, दिव्यांग कुमार पटेल को महासमुंद, यू उदय किरण को नारायणपुर, त्रिलोक बंसल को
गौरेला पेंड्रा मरवाही, प्रशांत कुमार ठाकुर को जांजगीर चांपा, विजय अग्रवाल को जशपुर, दुखूराम आंचला को मुंगेली, सुनील शर्मा को सुकमा और प्रफुल्ल ठाकुर को धमतरी जिले की कमान सौंपी गई है। इसके अलावा राजेश कुकरेजा पुलिस अधीक्षक रेल रायपुर तथा गिरिजा शंकर जायसवाल को मुख्यमंत्री सुरक्षा में पुलिस अधीक्षक के पद पर पदस्थ किया गया है। वहीं एक अन्य आदेश में सरगुजा रेंज के प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक आरपी साय को पुलिस मुख्यालय रायपुर में उप पुलिस महानिरीक्षक तथा बिलासपुर रेंज के प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक रतनलाल डांगी को प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना लागू की जाएगी। ये योजना इसी वित्तीय वर्ष से लागू हो जाएगी। इस योजना के तहत भूमिहीन कृषक मजदूरों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। ये राशि कब और कितनी दी जाएगी, इसके लिए कार्य योजना तैयार हो रही है। योजना से 10 लाख से ज्यादा मजदूरों को फायदा मिलेगा। ये जानकारी आज रायपुर में एक पत्रकार वार्ता में कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए नदियों और नालों के रेत वालों हिस्सों में जगह जगह मिट्टी के डाइकवॉल बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि भूजल स्तर बढ़ाने का यह सबसे सस्ता और प्रभावशाली उपाय है। छत्तीसगढ़ में कल 1 जुलाई से गांवों में रोका छेका अभियान शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पशुपालकों से अपील की है कि वे अपने पशुओं को खुले में चराई के लिए छोड़ने के बजाय उन्हें गौठानों में भेजें, जहां चारे पानी का प्रबंध किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बरसात के दिनों में पशुओं में गलघोटू और एकटंगिया की बीमारी होती है। इससे बचाव के लिए अपने पशुओं को टीका जरूर लगवाएं। प्रदेश में डायरिया की रोकथाम के लिए कल 1 जुलाई से गहन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा मनाया जाएगा। ये पखवाड़ा आगामी 15 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में ओआरएस जिंक कॉर्नर की स्थापना के साथ ही लोगों को डायरिया के बारे में जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस संबंध में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा परिपत्र जारी कर दिया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल डिजिटल इंडिया के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय डिजिटल इंडिया के 6 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों को अब वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। इस संबंध में राज्य सरकार ने 1 जुलाई और 1 जनवरी को देय वेतन वृद्धि की राशि का भुगतान करने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण की वजह से वित्तीय मितव्ययता को देखते हुए पिछले साल मई में वेतन वृद्धि लंबित रखने का निर्णय लिया था। इस साल अप्रैल में इसे 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, लेकिन सरकार ने इस फैसले पर पुनर्विचार करते हुए लंबित वेतन वृद्धि की राशि का भुगतान करने का फैसला लिया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव विक्रम सहाय ने कहा है कि डिजिटल मीडिया आचार संहिता का उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कायम रखते हुए OTT प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाली सामग्री की गुणवत्ता को बनाए रखना है। श्री सहाय आज पत्र सूचना कार्यालय पश्चिम क्षेत्र द्वारा आयोजित एक विशेष वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इस आचार संहिता का उद्देश्य किसी को दंडित करना नहीं है। इसके तहत सूचना प्रसारण मंत्रालय न्यूज पोर्टल या OTT प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे लोगों के बारे में सामान्य जानकारी एकत्र करेगा। इस वेबिनार में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के फिल्म निर्माता, पत्रकार, शिक्षक और समाचार पोर्टल के संचालक सम्मिलित हुए। भारतीय सूचना सेवा के 1988 बैच के वरिष्ठ अधिकारी एन वेणुधर रेड्डी ने आकाशवाणी में महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है। वे वर्तमान में आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति की स्वीकृति के बाद उन्हें आकाशवाणी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।
प्रदेश में आवागमन की सुविधा को बेहतर और सुदृढ़ बनाने के लिए छत्तीसगढ़ रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा लगभग 2,500 करोड़ रूपये की लागत से 243 कार्य कराए जाएंगे, जिनमें पुल पुलिया सहित सड़कों का उन्नयन, चौड़ीकरण, नवीनीकरण और उच्च स्तरीय पुलों का निर्माण शामिल हैं। कार्यों की निविदा दर और प्रशासकीय स्वीकृति कल मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित छत्तीसगढ़ रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 20वीं संचालक मंडल की वर्चुअल बैठक में दी गई। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर पूर्व उत्तर प्रदेश से उत्तर पूर्व असम तक तथा बिहार और उप हिमालयीन पश्चिम बंगाल तक एक द्रोणिका बनी हुई है। इसके असर से प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। कल नेशनल डॉक्टर डे है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश और प्रदेश के सभी चिकित्सकों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। रायपुर कलेक्टोरेट और तहसील परिसर में अधिक राशि पर स्टाम्प का विक्रय करने वाले 4 स्टाम्प वेंडरों का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। भिलाई इस्पात संयंत्र के श्रमिक संगठनों ने आज वेज रिवीजन सहित 3 सूत्री मांगों को लेकर संयंत्र के गेट पर प्रदर्शन किया। और दंतेवाड़ा जिले के कटेकल्याण में बैंकों की लचर व्यवस्था के विरोध में कल ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन कर चक्का जाम किया। स्थानीय तहसीलदार की समझाइश के बाद चक्का जाम खत्म हुआ। कोंडागांव जिले में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा की मजदूरी का भुगतान अब भारतीय डाक विभाग के इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की डीबीटी सुविधा के माध्यम से किया जाएगा। कलेक्टर ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा है कि मनरेगा के साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का भुगतान भी डीबीटी द्वारा किया जाएगा। कांकेर कलेक्टर ने ग्रामीण सचिवालय को सक्रिय करने के लिए जिले के सभी एसडीएम और जनपद पंचायत के सीईओ को जिम्मेदारी सौंपी है। गौरतलब है कि पंचायत और जनपद स्तर पर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करने के लिए ग्रामीण और जनपद सचिवालय लगाने का प्रावधान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को कोरोना संक्रमण से मरने वालों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने के दिशा निर्देश तय करने को कहा। राज्य शासन ने दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर सहित 21 जिलों के पुलिस अधीक्षक बदले। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में कल से शुरू होगा रोका छेका अभियान और राज्य सरकार अपने शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों को लंबित वेतन वृद्धि का भुगतान करेगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।